हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस करें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। कैसे उस केस में जो हम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करें उसके अलावा मेजर प्रोडक्ट हमारा कुछ और बन जाता है। क्यों बन जाता है? बिकॉज हमारे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहे हैं, उस केस में हमारा अगर पॉसिबल है कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाली। अब मेरी ये कौन सी एल्कोहल है जिस ग्रुप पे OH जुड़ा हुआ है वो फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, विच मीन्स मेरी सेकेंडरी एल्कोहल है। अब इस केस में हमारे पास क्या पॉसिबल है? वन इज OH यहाँ से जाए, H यहाँ पे जाए, ये सेकेंड है OH यहाँ से और H यहाँ से जाए, मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की बात करूँ, ये वाली एल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन है, तीनों पे 3 हाइड्रोजन है, हर पे टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी। इस केस में मेरे पास डबल बॉन्ड के साथ 1 कार्बन है, उस पर 1 ही हाइड्रोजन, 1 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी। इट मीन्स मेरा मेजर प्रोडक्ट ये है। इस केस में मेरा मेजर प्रोडक्ट ये है। मेरे पास रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले प्रोटोनेशन है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनी। लॉस ऑफ वाटर से मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। नाउ ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। दिस हाइड्रोहाइड्रल शिफ्ट है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया एंड लॉस ऑफ H पॉजिटिव के बाद मेरे यहाँ पे H पॉजिटिव ये वाला निकल गया, तो मेरे पास ये एल्कीन मेजर आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल्स है, अगेन हमारी सेकेंडरी एल्कोहल है। अब इस केस में हमारे पास क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? एक तो ये वाला, दूसरा हमारे पास ये वाला। मैकेनिज्म हमारे पास क्या है? सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी, मेरे पास CH3 CH2 COH2, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया O पे, देन CH3। आफ्टर लॉस ऑफ वाटर मेरे पास कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3। अब इस केस में मेरे पास 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। वाटर मेरा जो H पॉजिटिव है मेरा यहाँ से निकल जाए या H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाए, इट इज़ मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और मेरे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मेरा मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है एज कम्पेयर टू इसके। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल, इस केस में मेरे पास कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन, फिर लॉस ऑफ वाटर से प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनी, उससे लॉस ऑफ वाटर हुआ, तो मेरे पास कार्बोकेटाइन CH2 CH CH3 CH2 पॉजिटिव। मेरे पास ये कार्बोकेटाइन बना। ये मेरा कार्बोकेटाइन प्राइमरी है क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 1 कार्बन से जुड़ी है। अब इस केस में अगर मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो मेरे पास प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आ जाएगा। इट इज़ मेरा मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स कार्बोकेटाइन मेरा प्राइमरी से रीअरेंज होके कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब इस सेकेंडरी केटाइन में मेरे पास यहाँ से H लूज हो गया, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इट इज़ मेरे पास पेंटटूइन प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? 2 मिथाइल ब्यूटानी। बट ये वाला जो मेरा कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज करेगा प्राइमरी से सेकेंडरी। हमें पता है आउट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी सबसे स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। तो मेरा ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी में रीअरेंज होएगा, देन H पॉजिटिव हमारा निकल जाएगा और हमारे पास क्रॉस बॉन्डिंग एल्कीन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इस केस में मेरे पास क्या, आफ्टर लॉस ऑफ वाटर, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगी फिर लॉस ऑफ वाटर होएगा। मेरे पास एल्कीन कौन सी आई? CH3। ये मेरी जो एल्कीन कार्बोकेटाइन आ गया, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 2 से, दैट मीन्स सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है।
अगर मेरा H पॉजिटिव यहाँ से लूज हो जाता है तो मेरे पास ये वाली एल्कीन बन जाएगी, उस केस में कोई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगी। अगर मेरा यहाँ पे मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, दैट इज़ यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, मेरे पास कार्बोकेटाइन कौन सा बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज मिथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक H लगा हुआ, तो मैं इसको ऐसे दिखा दूँ। अब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ गया, H पॉजिटिव मेरा यहाँ से गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, दैट मीन्स मेरे पास मेजर प्रोडक्ट क्या आ गया, CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड के साथ मेरी 4 कार्बन है, हर पे 3 हाइड्रोजन लगे, टोटल मेरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी। दैट मीन्स जहाँ पे मेरा पॉसिबल है, जब डिहाइड्रेशन हो रही है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर जाते हैं और मेरे पास प्रोडक्ट उस अकॉर्डिंग आ जाता है। नेक्स्ट है, हमने जब एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन करे थे, उस केस में हमने कहा जो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनको अगर मैं रिड्यूस करूँ यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन्स इंटरमीडिएट आ जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स की मैं रिडक्शन करूँ तो मेरे पास एल्कोहल आते हैं। तो अब हम केमिकल रिएक्शंस करें ऑपोजिट ऑर्डर। अगर मेरी कोई एल्कोहल है, उसकी मैं ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, तो मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। उनकी अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगी, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। सपोज मेरे पास कोई भी अल्कोहल मॉलिक्यूल है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर रही हूँ, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे। बट अगर मैं सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी एल्डिहाइड कीटोन स्टेज तक की अल्कोहल की ऑक्सीडेशन को रोकते, तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। अब मेरे जो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कोलिन्स एंड कोरेज रिएजेंट है। कोलिन्स एंड कोरे रिएजेंट में हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यूज़ करते हैं। कोलिन में हमारे पास साथ में 2 पेरिडीन मॉलिक्यूल होते हैं, कोरे में हमारे पास 1 पेरिडीन मॉलिक्यूल और साथ में HCl होते हैं। और ये रिएक्शन हमारी एक्वस कंडीशन में नहीं होती, ड्राई कंडीशन में होती है। यहाँ पे हम ड्राई DCM डाइक्लोरोमीथेन यूज़ करते हैं। ड्राई का मीनिंग क्या होता है, ये हमारा सॉल्वेंट फ्री ऑफ वाटर है। अगर हमारी ये रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में हो जाए, एक्वस कंडीशन में हो जाए, तो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस रिएक्शन को, दैट इज़ एल्कोहल के ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड कीटोन स्टेज तक रोकने के लिए हम सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग है तो मेरे पास सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। बट अगर मुझे एल्डिहाइड कीटोन्स प्रोडक्ट चाहिए, तो उस केस में मैं कोलिन्स या कोरेज रिएजेंट यूज़ करूँगी। अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल यूज़ करती हूँ, तो मेरा जो एल्डिहाइड है सेम कार्बन वाला बनेगा जितने की एल्कोहल है। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे उसकी फर्दर अगर ऑक्सीडेशन होती है तो मेरा 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बट अगर मेरी सेकेंडरी एल्कोहल यूज़ हो रही है, सेकेंडरी एल्कोहल के केस में मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग कीटोन बन जाएगा। इस कीटोन की अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे डाइक्रोमेट यूज़ करें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मेरे पास कीटोन आ गया। कीटोन के केस में अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होएगा, मेरे पास एसिड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आ जाएगा। दैट मीन्स जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट एसिड है, उसकी नंबर ऑफ कार्बन्स एज कंपेयर टू एल्कोहल 1 कम हो जाएगी। कीटोन में मेरे पास एल्कोहल जितनी ही कार्बन्स हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में कम हो जाएंगे। अब अगर मेरा सेकेंडरी एल्कोहल की जगह मैं टर्शरी एल्कोहल यूज़ कर रही हूँ, टर्शरी एल्कोहल मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास जब मैं ऑक्सीडेशन होगी, पहले स्टेप पे एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा तो मेरी 1 कार्बन कम होगी मेरे पास। अगर मेरी टर्शरी एल्कोहल है, तो यहाँ पे एसीटोन प्रोडक्ट बन गया। फर्दर अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँगी, मेरे पास एसिड 1 कार्बन और कम होगी। दैट मीन्स एज कम्पेयर टू एल्कोहल, एसिड की कार्बन का नंबर 2 कम होएगा एज कंपेयर टू एल्कोहल। नेक्स्ट मेथड है, अगर हम
डिफरेंट एल्कोहल्स को हॉट कॉपर के साथ, कॉपर द टेम्परेचर 573 पे हीट करते हैं तो मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट आएगा। प्राइमरी एल्कोहल के केस में मेरे पास एल्डिहाइड आता है, सेकेंडरी एल्कोहल के केस में मेरे पास कीटोन आता है, टर्शरी के केस में मेरे पास एल्कीन आता है। ये सारे मेरे मेथड्स हैं जहाँ से मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। मेरे पास प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल है। सपोज मेरे 3 बीकर्स में तीनों एल्कोहल्स पड़े हैं, इन रिएजेंट के साथ ट्रीट करूँगी। जिस केस में मेरे पास एल्डिहाइड आ रहा है मैं कहूँगी मेरी प्राइमरी एल्कोहल है, जहाँ पे मेरे पास कीटोन आ रहा है वहाँ मेरी सेकेंडरी एल्कोहल है, यहाँ पे मेरी एल्कीन आ रही है मैं कहूँगी टर्शरी एल्कोहल है। ये भी हम कैसे देख पाएंगे, उन कंपाउंड्स को हम वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा से कैरेक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल, जो भी हमने डिस्कस करा। कौन कौन से मेथड्स अभी हमने डिस्कस करे। सबसे पहला मेथड हमने डिस्कस करा ऑक्सीडेशन विद सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन करती हूँ, प्राइमरी एल्कोहल की कर रही हूँ, मेरे पास सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। सेकेंडरी के साथ करती हूँ, मेरे पास एक कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। अगर मैं टर्शरी के साथ कर रही हूँ तो मेरे पास 2 कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। तो इस वे से मैं कंपेयर कर सकती हूँ मेरे पास प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल कौन सी। देन है सेकेंड मेथड अभी हमने डिस्कस करा, कॉपर के साथ अगर मैं रिएक्शन कंडीशन 573 पे हीट कर रही हूँ, जब मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल है कीटोन बनता है, टर्शरी एल्कोहल के केस में मेरे पास एल्कीन बनता है। नेक्स्ट मेथड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, ल्यूकास रिएजेंट। हमारा रिएजेंट क्या था, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड हमारा ऐसे लुईस एसिड एक्ट करता है। सपोज मेरे 3 बीकर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल पड़ी है और मैं साथ में ल्यूकास रिएजेंट, ये रिएजेंट डाल देती हूँ। टर्शरी के केस में मेरी रिएक्शन सिंपली HCl के साथ हो जाती है। अगर मैं जिंक क्लोराइड के साथ डालती हूँ तो मेरी रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। दैट मीन्स जो मेरा अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, कोई भी एल्कोहल है इस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे को क्रॉसपॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड देता है। मेरा जो अल्काइल हैलाइड है, एल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, अल्काइल हैलाइड वाटर इनसॉल्युबल है, मेरे पास ऑयली लेयर, टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। टर्शरी एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होती है, टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी। दैट मीन्स RCl जो अल्काइल हैलाइड है इमीडिएटली बन जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल एज कम्पेयर टू टर्शरी एल्कोहल थोड़ी लेस रिएक्टिव है, तो मेरी जो क्लाउडीनेस है, टर्बिडिटी है, दैट इज़ जो मेरा RCl सेकेंडरी एल्कोहल के क्रॉसपॉन्डिंग बन रहा है, उसे बनने में 5 मिनट लग जाएंगे। जो प्राइमरी एल्कोहल है उस केस में मेरी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी, मुझे हीट करना पड़ेगा तभी जाके मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बनेगा। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इनको डिफ्रेंशिएट करने का, विक्टर मेयर टेस्ट। ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है, इस केस में हम एक रिएजेंट के साथ नहीं 3-4 स्टेप्स में हम रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है अलग अलग कलरेशन या कुछ पर्टिकुलर करेक्टर्स देता है, जिसे हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये मेरा प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है या टर्शरी एल्कोहल है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है, हम इसको फोस्फोरस और आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं तो मेरी तीनों एल्कोहल के क्रॉसपॉन्डिंग आयोडाइड बन जाते हैं, प्राइमरी आयोडाइड, सेकेंडरी आयोडाइड, टर्शरी आयोडाइड। नेक्स्ट है, इसको हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ ट्रीट करते हैं। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था सिल्वर नाइट्राइट, मेरे पास ये कंपाउंड है और ये वाला बॉन्ड मेरा कोवलेंट है। जब मैं आयोडाइड को इसके साथ ट्रीट करती हूँ मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट नाइट्रोएल्केन बन जाते हैं। यहाँ पे प्राइमरी वाली नाइट्रोएल्केन बनेगी, यहाँ पे सेकेंडरी और यहाँ पे टर्शरी। इस नाइट्रोएल्केन को मैं नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करती हूँ। जो मेरा नाइट्रस एसिड है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, OH N डबल बॉन्ड O। जब मेरा ये वाला कंपाउंड है दैट इज R, प्राइमरी नाइट्रोएल्केन वाला कंपाउंड है, वो मेरे नाइट्रस, यहाँ पे हमारी रिएक्शन में जो हमारी नाइट्रोएल्केन है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके दैट इज आफ्टर लॉस ऑफ वाटर हमारे पास क्या कंपाउंड बन रहा है, RC डबल बॉन्ड NOH।
जब मेरे पास सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है दैट इज R2CNO2, ये वाला कंपाउंड हमारा रिएक्ट करके यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी है ना H है, और यहाँ पे नाइट्रस एसिड का OH वाटर लूज करके हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड आ जाएगा R2CN डबल बॉन्ड NO2। टर्शरी के केस में कोई हाइड्रोजन या नाइट्रो एल्केन के केस में कोई रिएक्शन नहीं होती। प्राइमरी केस में जो हमारा प्रोडक्ट बना नाइट्रोलिक एसिड बन जाता है, सेकेंडरी के केस में हमारे पास सूडोनाइट्राइल होता है। टर्शरी के केस में कोई रिएक्शन नहीं हो रही। अब जब नाइट्रोलिक एसिड, सूडोनाइट्राइल या इस पर्टिकुलर बीकर में हम NaOH डालेंगे, यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। अगर रेड कलर आ रहा है तो हम कहेंगे ये मेरा प्राइमरी एल्कोहल है। ब्लू कलर आ रहा है तो मैं कहूँगी सेकेंडरी एल्कोहल है। टर्शरी के केस में कोई कलर नहीं आएगा। दैट इज़ विक्टर मेयर टेस्ट के साथ हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम 4 रिएजेंट यूज़ करेंगे। पहले हम इनकी आयोडाइड्स बनाएंगे, देन हम इनकी नाइट्रो एल्केन्स बनाएंगे ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट, देन हम इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट हमारे बनेंगे नाइट्रोलिक एसिड या सीडोनाइट्रोल। लास्ट स्टेप में हम NaOH इस रिएक्शन मिक्सचर में डालेंगे और हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट उस अकॉर्डिंग आ जाएगा।